जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, कल हम लोग एलसीएम एचसीएफ का जो है ना थ्योरी कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का कुछ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी होता है। कभी भी थ्योरी वैसे पूरा 100% कंप्लीट नहीं होता है, इस बात को मान लीजिए। और अगर आप बिहार में सक्षमता परीक्षा देने जा रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर बिहार एसएससी भी देने जा रहे हैं तो निश्चित देखिएगा, मैथ जिनका कमज़ोर है ना वो बिल्कुल देखिए बेसिक से उठा रहे हैं, और हर एक टॉपिक हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज अनवरत चलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको कहा जा रहा है कि 2/5, 3/10 और 6/25 का लॉसवा निकालिए। किसका किसका सर लॉसवा निकालना है? 2/5, 3/10 और 6/25। याद कीजिए, जो निकालना है लॉसवा निकालना है तो ऊपर वाले का लॉसवा लेंगे, और नीचे मतलब 2, 3, 6 का क्या लेंगे आप? लॉसवा लीजिएगा। क्या लीजिएगा? लॉसवा मतलब एलसीएम। और 5, 10, 25 का सर क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे, मतलब मौसो। जो निकालना है वो ऊपर वाले का। तो 2, 3, 6 का लॉसवा बोले थे। लॉसवा सोचने का तरीका, या तो बड़ी संख्या को सोचिए या तो उसी का कोई गुणज सोचिए। तो 6 का क्या होता है? 6 देखिए, 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 6 हो गया इसका एलसीएम। जो निकालना है भिन्नों का, ऊपर वाले का यानी अंश का वो लेते हैं, हर का दूसरा मतलब मौशो लेते हैं। और 5, 10, 25 का या तो सबसे छोटी संख्या होता है मौशो, या नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होता है। वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 25 मतलब 5। यही आपका फाइनल आंसर है, 6/5। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 6/5 इसका सही आंसर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको 4/9, 10/21 और 20/63 का मौसौ ज्ञात करना है। सर इस बार क्या निकालना है? मौसौ। तो मौसौ में आप क्या कीजिएगा? जो निकालना है वो ऊपर वाले का 4, 10 और 20 का क्या ले लीजिए? एचसीएफ लीजिए। इसका एचसीएफ लीजिए। और नीचे में क्या है? 9, 21 और 63, इसका क्या लीजिएगा सर? एलसीएम। भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ हम सिखाए हैं पिछले वीडियो में। तो या तो ये एचसीएफ या तो छोटी संख्या होती है या तो उसका कोई फैक्टर। सर 4 से 10 में नहीं लगेगा भागा। 4 का अगला गुणनखंड सोचिए, फैक्टर सोचिए 2, 2 से सब में लग जाएगा, तो एचसीएफ हो गया ऊपर वाले का 2। आप निकाल सकते हैं आराम से बैठ के। एलसीएम निकालना है तो या तो बड़ी संख्या होगी एलसीएम, या इसी का कोई गुणज होता है एलसीएम। हम लोग इस पे बात किए हैं। तो 63 में देखिए, 9, 7, 63, 21 तिया 63, यही आंसर हो गया। कटेगा नहीं? कटेगा। 2/63 किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे सर? डी के साथ जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोष है, देखिए लास्ट थ्योरी इसी पे छोड़े थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे, बस वेरीफाई किए थे। दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ क्रमशः इतना इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या। सर याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या हिंदी में लिख देते हैं। पहली संख्या पुनः दूसरी संख्या बराबर क्या होता है सर? एलसीएम। उसी का एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब लौसौ गुना मौसौ। तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए तो? दूसरी संख्या बराबर सर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में पहली बार पहली संख्या हो जाएगा। चलिए, एलसीएम दिया हुआ है सर 1260 है। एलसीएम कितना है? 1260। एचसीएफ सर कितना दे रखा है? 63 है। और पहली संख्या 315, कितना है? 315। इसको कट कर दीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगा 300 चौके 1200 और 15 चौके 60, 4 बार में कट गया सर। 4 तिया 12 हो गया, 6 चौके 24, 1 25। दूसरी संख्या कितना आ गया? 252। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? ए के साथ। चीज़ें धीरे धीरे एकदम बेसिक से उठाए हैं। बोले ना, अगर आप मैथ नहीं भी जानते हैं ना तो आप सीख जाइएगा। चलिए, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है 200 और 320 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या देखिए। ये जब वर्ड दिखे ना, यही बता रहे थे वर्ड प्रॉब्लम में, कौन सा वर्ड सर दिखेगा? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, कड़ी बड़ी होता है हम लोग के एरिया में, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, महत्तम, महत्तम, ये सब शब्द किसी क्वेश्चन में दिखे ना तो समझ जाइएगा इसमें क्या निकालना है सर? HCF। और इसके साथ विभाजित करने वाली है ना, विभाजित करने वाली, विभाज्य रहेगा तो LCM, विभाजित करने वाली है मतलब काटने वाली, कल भी बताए थे काटने वाला HCF होता है, कटने वाला LCM होता है, विभाजित करने वाली। तो समझ जाएंगे कि क्या निकालना है वर्ड प्रॉब्लम में, HCF निकालना है। तो चलिए इसका HCF निकालते हैं, किसका किसका? 200 का और 320 का, जिस मेथड से निकालना है निकाल लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या उठाइए, 40 पंचे 240 जो है 8 बार में हो जाएगा 320, लेकिन एक बड़ी संख्या 70 से 200 नहीं कटेगा, 60 से 200 नहीं कटेगा, 50 से 320 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन से भी चेक हो गया 40। इस दोनों का HCF कितना होगा सर? HCF भी 40 से होगा और यहाँ से भी चेक हो गया ऑप्शन से भी कि 40 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 148, 246 और 623 को विभाजित कर शेषफल के रूप में क्रमशः इतना इतना प्रदान करने वाली, फिर देखिए वाली सबसे बड़ी संख्या। सर जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात हो जाए ना और विभाजित करने वाली की बात हो जाए, विभाजित, विभाज्य नहीं, विभाजित की बात हो जाए सर, तो इस स्थिति में क्या निकालते हैं? HCF। लेकिन इस बार ये नहीं कहा कि पूर्णतः विभाजित करने वाली, इस बार कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्रमशः ये शेष बचेगा। तो क्या वैरायटी बदला? इसका देखिए सर अप्रोच क्या होगा। 3 गो संख्या है, 148, 246, 623। शेषफल क्या आ रहा है? इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है और इसमें 11। घटा दीजिएगा सर, घटा दिए क्षेत्र, ये जो है शेषफल घटाए, शेषफल जैसे ही घटाए तो ये कितना हो गया सर? 144, ये कितना हो गया? 240 और ये कितना हो गया घट करके 612। इस तीनों संख्या का HCF निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। तो HCF देखिए 144 में 12 से लग रहा है, 15 से तो लगना नहीं है, 13 से लगना नहीं है, 14 से नहीं लगना है, 12 से ही तो लग रहा है जो तीनों में लग रहा है। तीनों का HCF निकालिएगा ना, 144, 240 और 612 का, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक हो गया, इसका HCF 12। लेकिन अप्रोच देखिए, जब भी शेषफल अलग अलग बचे ना तो पहले सभी संख्याओं में से क्रमशः वाले शेषफल को, यानी इसमें भाग देने से शेषफल 4 बच रहा है, 4 को घटाइए, इसमें से 6 को घटाइए, इसमें से 11 को घटाइए, घटा करके जो संख्या आएगा उसका HCF निकालना है आपको। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। छोटी से छोटी, जब भी छोटी से छोटी की बात हो जाए सर, जब भी छोटी से छोटी की बात हो जाए, छोटी से छोटी की अगर बात हो रही है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में सबसे छोटी की बात हो रही है, या लघुत्तम की बात हो रही है, और इसके साथ में प्लस में विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, विभाज्य है, भाग लग जाए, ये सब वर्ड यूज है, तो समझ जाइएगा इस केस में आपको क्या निकालना है? LCM दिए हुए संख्याओं का। लेकिन LCM में भी 2-3 कंडीशन, एक में आएगा पूर्णतः विभाज्य हो जाए, एक में आएगा एक समान शेष बच रहा है, और एक में आएगा शेषफल जो बच रहा है वो समान देगा, और एक में आएगा अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो सभी कंडीशन पे बात करेंगे, सब टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। पहले इसको समझते हैं जो अभी है आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें से क्या हो जाए,
इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। मतलब लॉस हो किसका किसका सर, 36, 45, 63 और 80 का क्या कीजिएगा, लॉस हो। लॉस हो निकालने का तरीका बताए थे, 36 को तोड़िए सर 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 45 को तोड़िए तो 3 का स्क्वायर गुना 5, 63 को तोड़िए तो 3 का स्क्वायर गुना 7 और 80 को तोड़िए तो 16 पंचे 80 होता है, 2 का पावर 4 गुना 5, 2 का पावर 4 गुना 5। ये तोड़ दिए, आप तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ आइए, हम बताए थे एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो इसी का सर कोई गुणज होता है। इसका गुणज चेक करने का तरीका देखिए, 2 का पावर सबसे ज़्यादा इसी के पास है, ठीक है, 2 का पावर गुना नहीं करना होगा, लेकिन जो पड़ोसी में है वो इसके पास होना चाहिए अनिवार्य रूप से। 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, तीनों जगह इसके पास नहीं है तो 3 का स्क्वायर इसमें गुना करना होगा, समझ गए। 7, 5 तो इसके पास है तो इसके भी पास है, 7 पड़ोसी के पास है लेकिन इसके पास नहीं है तो 7 गुना करना होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा 80 गुना 9 सत्तर 63, गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24, 8 छा के 48, 2 50, 5040। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। देखिए चीज़ें धीरे धीरे हल्का होती है, एक दिन में नहीं, ये एक दिन का नहीं है, हमारा भी अगर प्रैक्टिस है तभी ये कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये होगा। और बहुत आसान तरीका है ये, इससे बढ़िया और सटीक तरीका कोई नहीं है एलसीएम एचसीएफ निकालने का। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सर कि ये जो क्वेश्चन है ना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो इतना इतना द्वारा विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः इतना 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 दे। विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, मतलब एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एक चीज देखिए सर, एलसीएम में इस बार क्या हो रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। इससे भाग देना है 36 से, 48 से और 64 से। शेषफल आ रहा है सर 25, 37 और 53। तो एक खासियत होता है इस तरह के नंबर का, खासियत क्या होता है, इसका अगर अंतर कीजिएगा ना तो यहाँ भी देखिए 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, ये अंतर समान बचता है। ये अंतर क्या होता है, सेम बचता है। तो करेंगे क्या, देखिए अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका निकालेंगे सर, 36, 48 और 64 का। कैसे निकालेंगे सर, 36 मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 48 मतलब 16 तिया 48 तो 2 का पावर 4 गुना 3, 64 मतलब 8 8 64 तो 2 का पावर 6। सर 2 का पावर तो मैक्सिमम इसी के पास है, लेकिन 3 का स्क्वायर पड़ोसी में है, इसमें नहीं है, तो 3 का स्क्वायर गुना कर दीजिए। यहाँ गुना कर दिए तो 64 नमय करना है तो न चौके 36, न छा के 54, 3 57, 576। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। जो समान अंतर आया था ना घटा करके, इसको लास्ट में आप घटा दीजिए। तो 576 में से 11 घटाइएगा तो 565 हो जाएगा। 565 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। इसका फाइनल आंसर जो समान अंतर रहेगा, जब भी अलग अलग शेषफल आएगा ना, यहाँ देखिएगा ये जो 3 संख्याएं हैं या 4 संख्याएं हैं, उसमें से उसी के शेषफल को क्रमशः घटाइएगा तो यहाँ समान अंतर मिलता है। इस अंतर को लास्ट में एलसीएम से घटा करके लिख देना है, यही आंसर आएगा। एक बार चेक कर लिया जाए, 565 में अगर 36 से भागा दिया जाए सर तो क्या हमारा सही है कि नहीं है। हम जो बनाए हैं आप विश्वास कर सकते हैं कि नहीं। देखिए 565 को 36 से एक बार में 36 लगा, 20 पे 5 आ गया, 6 बार में लगेगा। अगर 6 बार में लगा दिया जाए, नहीं 6 बार में नहीं लग सकता है, 5 बार में, 30 पंचा 150, 180, 5 बार में लगा दिए तो 180। कितना बच गया सर, 25 बचना था शेषफल ना 25। मतलब आप जो बताए हैं, हम जो बताए हैं और आप जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही मेथड जा रहे हैं, आप याद रखिएगा। 8वां प्रश्न आपके लिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा।
सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल के रूप में 5 प्राप्त हो। इस बार उस बार अलग अलग शेषफल था, इस बार शेषफल जो है ना प्रत्येक स्थिति में 5 बच रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए आराम से इस सब का एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका, 12, 16, 18। सर क्यों सोचिए, सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम की बात हो रही है। इसका अगर ले ले तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर गुना 3, 16 मतलब 2 का पावर 4, 18 मतलब 2 गुना 3 स्क्वायर, 2 का मैक्सिमम पावर 4 है मतलब इसको 2 का पावर 3 चाहिए, मतलब 8 गुना करना होगा। 3 का स्क्वायर इसी के पास ज़्यादा है, तो 18 8 कितना होता है, 144, 18 8 144। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठहरिए, एक ऑप्शन दे सकता था 144। जो समान शेष बचा है ना वो वैल्यू कितना है, 5। इसमें क्या कीजिएगा, शेषफल को जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 149। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, शेषफल जो आएगा ना उसको जोड़ देना है, समान शेषफल, और अलग अलग शेषफल पिछले क्वेश्चन में किए हैं। नम्मा क्वेश्चन ये रहा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक मामले में शेषफल के रूप में 5 प्राप्त हो। सबसे बड़ी संख्या कह रहा है सर, बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं, कड़ी बना देते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, और HCF इसी दोनों का निकलना था, लेकिन प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, समान शेष बच रहा है, तो घटा देते हैं दोनों से। 772 से भी 5 घटा दीजिए HCF के केस में, जो शेषफल बच रहा है उसी को पहले घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 767, और 27 78 में से भी 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 73। इसी दोनों का क्या निकलेगा, इसी दोनों का HCF निकलेगा। 767 और 27 73 का HCF देखिए, ये तो नहीं होगा कभी भी, कदापि नहीं। 53 हो सकता है क्या, एक बार लगा करके देख लेते हैं, या कर ही देते हैं। 767 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एक अंक 7 नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट जिससे 53 से ही हमको लगता है कटेगा। एक बार कर ही लेते हैं। 27 73 लगाइए, 4 बार में लगेगा, नहीं लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो 3 से गुना कर दीजिए तो हो गया 7 या 21, 36 18, 2 20, 7 या 21, 2 23, घटा दीजिए 2 7 4 कट गया 767। यहाँ लगाइए, एक बार में लगेगा 472, एक बार में कितना लग गया 472, 472 लगाइएगा तो यहाँ 5 16 में से 7 गया 9, और 6 में से 4 गया 2, 472। एक बार में लगेगा 295, ये हो गया 12 में से 5 7 6, 16 में से 9 गया 7, और 177 295। एक बार में लगेगा 177, घटाइएगा 15 में से 7 गया 9, यहाँ 8 में से 7 गया 1 119, 177। एक बार में लग गया 119, 177 में से 119 को घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ घटा देते हैं 177 119, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ क्या बच गया 6 5, ये कट गया 58 और 119, 58 दूनी कितना हो गया 116, 3 58, इस हिसाब से तो 1 आ जाएगा। 1 मिनट ठहर जाइए। 772 में से 5 गया 767, ठीक है। 27 78 में से 5 गया 27 73। इधर कहीं देखिए एरर हुआ है क्या, 1 मिनट देखिए।
पिछला स्टेप भी ठीक ही है। यहाँ जो हम लोग घटाए थे ना, तो यहाँ 119 आ गया था, यही गलत था। यहाँ 118 होना चाहिए था, तो 118 177 में से घटाए तो यहाँ हो गया कितना, 59, और 59 से 118 में भाग लगाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। वैसे आप निकाल सकते हैं सिंपल तरीका से आप अपने हिसाब से, लेकिन यही तरीका यहाँ पे फिट किया। बस यहाँ का कॉन्सेप्ट ये था, चूँकि HCF निकालना था क्योंकि सबसे बड़ी संख्या था, और दूसरी बात क्या करना था, शेषफल समान आ रहा था 5, तो 5 को पहले दोनों संख्या में से बारी बारी से घटा दिए, 27 78 में से भी 5 को घटा दिए, तब जो आया संख्या उसका HCF निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 10वां प्रश्न को। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। 10वां सवाल कह रहा है सर कि इतना को किस संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। हाँ, ये देखिए समान शेषफल वाला किस संख्या से विभाजित करने पर जब भी बात होगा तो क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। क्यों? क्योंकि विभाजित करने की बात हो रही है और समान शेषफल दे रहा है। देखिए एक क्वेश्चन ये नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में कर लेना। जब भी समान शेषफल की बात आए ना, तो ये अगर A B C है तो क्या कीजिएगा आप, B माइनस A निकाल लीजिएगा, C माइनस B निकाल लीजिएगा और C माइनस A। समझ गए? मतलब हुआ सर 277 में से 152 घटा लीजिए, 427 में से 277 घटा लीजिए और 427 में से 152 घटा लीजिए। घटा दिए, 277 में से 152 गया तो कितना हो गया, 125। 427 में से 277 घटेगा तो ये हो जाएगा 150, और इसमें से घटेगा तो ये 5 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब इसी का HCF आपको निकाल लेना है, तो 125, 150 और 175 का HCF कितना होगा, 25 होगा। देख के भी लग रहा है, क्योंकि देखिए 25 और 125 का अंतर भी कीजिएगा ना, 25 और 150 का अंतर कितने का है, 25 का, तो यही अंतर से ही कट जाएगा। ये अपने अंतर से भी चेक कर सकते हैं, कभी कभी दो संख्याएं डायरेक्ट अपने अंतर से कटता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। चीज़ें आपको दिक्कत है तो आप निकाल लीजिए ना, सब में देखिए ना, 125 में भी 25 से लग जाएगा, 150 में भी, 275 में भी लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन आपका था जो इम्पोर्टेंट था, बेसिक था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इस पे LCM HCF का और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे अर्थमेटिक कर लेने का, RS अग्रवाल का, उसका क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित तौर पे बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए और SSC GD वगैरह के लिए इनफ है। मिलते हैं पुनः, उससे पहले जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।